चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्याज की खेती। कल्टीवेशन ऑफ ओनियन। कल्टीवेशन ऑफ ओनियन। कल्टीवेशन ऑफ ओनियन यानी प्याज की खेती। प्याज की खेती आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका जो है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम मतलब वानस्पतिक नाम। बॉटनिकल नेम्स का होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक नाम। यह होता है एलियम सीपा। एलियम ALLUM सीपा एल। ठीक है। इसकी फैमिली होती है एलिएसी। फैमिली होती है एलिएसी। ALLICAE। ठीक है। फैमिली का मतलब है कुल। ये किस कुल का पौधा है? तो ये एलिएसी कुल का पौधा है। ये एलिएसी कुल का पौधा है और इसका बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा एल। ठीक है। फिर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें? गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? यह होती है 2n बराबर 16। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति, मतलब सबसे पहले यह कहाँ पाया गया, प्याज कहाँ पाया गया। तो उत्पत्ति इसकी सबसे पहले कहाँ हुई? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को माना जाता है। कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा मध्य एशिया। नोट कर लीजिए, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में ही पहले इसकी जो है इसको पाया गया। ठीक है। उसके बाद में इसका महत्व तो जानते आप लोग हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो प्याज होता है इसके महत्व के बारे में आप लोग बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। यह सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसका सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं? मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका सूप भी बनाया जाता है, सूप के रूप में प्रयोग करते हैं, अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लू, जब गर्मियों में गर्म हवाएं तेज चलती हैं तो उसमें लू लग जाती है, उसमें दवाई का काम करता है ये। दूसरी बात है, गुर्दे एवं हैजे की बीमारी में भी इसका प्रयोग करते हैं। हैजे की बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसका पोषक मूल्य अगर देखा जाए
खाद्य इसकी मूल्य क्या है, तो इसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं। जैसे रेशा है, प्रोटीन है, खनिज पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, फास्फोरस है, लेकिन जो इसमें अधिकतम पाया जाता है, देखिए तो उसमें क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा जो होती है इसमें, वह 180 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। कैल्शियम की जो मात्रा होती इसमें है प्याज में, वह लगभग 180 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम प्याज में। ठीक है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा भी जो है 50 मिलीग्राम होती है। फास्फोरस की मात्रा भी इसमें 50 mg होती है प्रति 100 ग्राम प्याज में। ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी मिलता है। कैलोरी इसमें 49 मिलती है। चलिए हम बात करते हैं जलवायु की। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु की। देखिए, जो प्याज की खेती है वो मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु में की जाती है, यानी ठंडी जलवायु होती है। हम बात करते हैं जलवायु की। तो इसमें क्या है, शीतोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु? शीतोष्ण। आप लिखेंगे शीतोष्ण जलवायु। ठीक है। इसके अलावा जो तापमान की आवश्यकता होती है, तो तापमान कितना होना चाहिए? तापमान की बात की जाए तो देखिए, इसमें जो प्याज जो होता है ये सल्क पत्र का एक परिवर्तित रूप होता है। ठीक है। तो सल्क पत्र निर्माण से पूर्व जो इसका तापमान इसको चाहिए होता है, सल्क पत्र निर्माण से पूर्व जो तापमान इसको चाहिए होता है, वह होता है 13 से 23 सेंटीग्रेड। 13 से 23 सेंटीग्रेड। ठीक है। और सल्क पत्र निर्माण के समय, जब सल्क पत्र बन रहे होते हैं, उस समय जो तापमान की आवश्यकता होती है निर्माण के समय, तो वह होती है 15 से 21 सेंटीग्रेड। 15 से 21 सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका चाहे नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में क्या है कि भूमि एवं खेत की तैयारी। अब प्याज लगाने के लिए पहले देखना है भूमि कैसी होनी चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे भूमि एवं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी। ठीक है। देखिए, वैसे सामान्य देखा जाएगा जो, तो प्याज का उत्पादन लगभग सभी प्रकार की भूमि में हो जाता है। ठीक है। लेकिन अ, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि जो है इसके लिए अच्छी होती है। कौन सी? बलुई दोमट।
या दोमट भूमि इसके लिए अच्छी होती है, ठीक है। और जिस मृदा का पीएच मान जो है लगभग 5.8 से कितना 5.8 से 6.8 के बीच हो, तो वह मृदा अच्छी मानी जाती है। और जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमें ध्यान रहे कि जो जुताई हम पहले करेंगे, ये सभी खेतियों के लगभग समान होता है कि खेत की जो तैयारी करते हैं तो पहली जुताई जो होती है, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। पहली जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करते हैं। उसके बाद 3-4 जुताई देसी हल या हैरो अथवा कल्टीवेटर से करते हैं। और जुताई करने के बाद में पाटा अवश्य लगा देना चाहिए, जिससे कि जो ढेले बड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और नमी भी हमारी बनी रहती है। उसके बाद मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए, मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद में मिट्टी को समतल समतल कर लेना चाहिए एवं खरपतवार मुक्त एवं खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। मतलब उसमें अगर खरपतवार है, घास है, उसको निकाल दें, साफ कर लें। उसके बाद ही आप जो है प्याज की रोपाई या नर्सरी में बीज बोएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने भूमि का चुनाव कर लिया, खेत की तैयारी भी कर ली है, तो अब उन्नतशील प्रजातियां हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान कर लें कि कौन-कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं, जिनको आप ला करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उन्नतशील प्रजातियां, उन्नतशील प्रजातियां। देखिए, प्रजातियां जो होती हैं प्याज की लगभग 3 तरह की होती हैं। कुछ प्रजातियां लाल होती हैं, कुछ प्रजातियां जो होती हैं वह हल्के येलोइश रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं और कुछ प्रजातियां जो होती हैं वह सफेद रंग की होती हैं, ठीक है। तो रंग के आधार पे अगर बात की जाए तो प्रजातियां 3 प्रकार की होती हैं। सफेद रंग की प्रजातियां, भूरे से लाल रंग की प्रजातियां एवं पीले रंग की प्रजातियां। तो हम पहले बात कर लेते हैं सफेद रंग वाली जो प्रजातियां होती हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। नंबर 1, सफेद रंग की प्रजातियां। सफेद रंग की प्रजातियां। तो वो कौन सी प्रजातियां हैं जो सफेद रंग की होती हैं? देखिए लिखिए, सफेद ग्लोब। कौन सी? सफेद ग्लोब, ये प्रजाति का नाम है, ठीक है। उसके बाद में है नासिक सफेद। नासिक सफेद। उसके बाद में है पंजाब 48। पंजाब 48। उसके बाद में है उदयपुर 102।
पुर 102 और उसके बाद में है पूसा व्हाइट राउंड। पूसा व्हाइट राउंड, ठीक है। और एक है पूसा व्हाइट फ्लैट। पूसा व्हाइट फ्लैट, ठीक है। तो ये प्रजातियां हैं सफेद रंग की। अब हम बात करते हैं लाल रंग वाली प्रजातियों के बारे में। लाल रंग की प्रजातियां कौन सी होती हैं? भूरे से लाल रंग की प्रजातियां। भूरे से लाल रंग की प्रजातियां। इसमें लिखिए पूसा लाल, पूसा लाल। एक है बेलारी लाल। बेलारी लाल। दूसरी है नासिक लाल। नासिक लाल। उसके बाद में है पटना लाल। पटना लाल। उसके बाद है लाल ग्लोब। लाल ग्लोब। उसके बाद में है हिसार 2। हिसार 2। और एक है निफाद 53। निफाद 53, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रजातियां होती हैं जो हल्के येलोइश रंग की होती हैं, हल्के पीले रंग की होती हैं। उसमें अधिक किस्म नहीं है, तो उसमें आप लिख लीजिए नंबर 3 पीले रंग वाली किस्में या प्रजातियां। पीले रंग वाली प्रजातियां। इसमें है येलो ग्लोब। येलो ग्लोब। और इसके अलावा है एक अर्ली ग्रेनी। ठीक है। ये इस प्रकार से 3 तरह की प्रजातियां हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। यानी जब हम खेती करेंगे प्याज की तो खाद की आवश्यकता होगी, उसके साथ ही उर्वरक की आवश्यकता होगी। तो हेडिंग रहेगी खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। देखिए खाद क्या होता है? मोस्टली खाद वह होती है जो जैविक पदार्थ से बनाई जाती है, जैसे कि गोबर की खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद, ठीक है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर,
मतलब जो जो वह पदार्थ जो हम लोग अपने खेत के पास में या अपने घर के पास में अपने देसी तरीके से जो हम खादें बनाते हैं, वह मोस्टली खाद ही होती है। और जो उर्वरक होता है, यह कारखानों में बनाया जाता है, इसके लिए फैक्ट्रियाँ होती हैं और यह रासायनिक होता है, ठीक है? यह रासायनिक होता है। तो जब हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो लगभग जो है उसमें FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद गोबर की खाद यानी इस खाद की खेत में बिजाई से लगभग 1 माह पूर्व हम खेत में मिला देते हैं और इसकी मात्रा जो होती है, डालने की मात्रा होती है खेत में, वह 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम खेत में इसको डालते हैं, हेक्टेयर, ठीक है। अब बात आती है उर्वरक की। तो उर्वरक के लिए सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह लगभग 100 किलोग्राम होती है। कितनी? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, बुआई के समय, ठीक है, या रुपाई के समय 1/2 भाग जितनी खाद हमारे खेत में पड़नी है क्षेत्रफल के अनुसार, उसकी 1/2 भाग बुआई के समय, बुआई मतलब यहाँ पर है रुपाई, ठीक है, रुपाई के समय मतलब रुपाई से यहाँ पर है रोपण करते हैं इसका प्याज का। और जो शेष बचेगी नाइट्रोजन वह डालते हैं 30 से 35 दिन बाद। शेष जो है नाइट्रोजन हम डालेंगे 30 से 35 दिन बाद, ठीक है, जब उसकी निराई उड़ाई कर रहे होंगे तब, ठीक है। बाकी फास्फोरस फास्फोरस और पोटास, इन दोनों की पूर्ण मात्रा रुपाई से पहले ही खेत की अंतिम जुताई में हम डाल देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई में हम डाल देते हैं। और फास्फोरस की मात्रा होगी 50 से 60 किलोग्राम, 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। पोटास होगा 125 किलोग्राम, लगभग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इनकी पूर्ण मात्रा डालते हैं, इनकी पूर्ण मात्रा, ठीक है। आप जब रुपाई के समय खेत तैयार कर रहे हो उसमें अंतिम जुताई के वक्त इसको मिला देते हैं। तो ये अपना हो गया खाद एवं उर्वरक, ठीक है। उसके बाद आता है बुआई, यानी खाद की अपनी व्यवस्था कर लिया, बीज की व्यवस्था कर लिया, आपने खेत तैयार कर लिया। अब बात आती है कि बुआई की जाए। तो बुआई करने के लिए उसका समय क्या है? देखिए, जो अब उत्तर प्रदेश में खेती करते हैं प्याज की, वहाँ पर जो बुआई का समय होता है, जो रोपाई का समय होता है, बुआई का समय होता है, दोनों मैं बताऊंगा।
तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग इसकी नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में जब बुआई करते हैं, हेडिंग है बुआई, ठीक है। तो इसके लिए जो समय है वह नर्सरी का समय, नर्सरी जब हम लगाएंगे यानी कह सकते हैं पौधशाला, पौधशाला या नर्सरी, नर्सरी में बुआई का समय, ठीक है। इसमें बुआई हम करेंगे अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद जब रोपाई करेंगे, रोपाई का समय जो होगा, हम जो खेत में रोपण करेंगे इसका, तो उसका समय होगा मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक, ठीक है। इस प्रकार से इसकी बुआई और रोपाई की जाती है। सबसे पहले नर्सरी में बुआई करते हैं। नर्सरी बुआई करने के लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी हम छोटी बनाएंगे क्यारी, ठीक है। ऐसे ही आवश्यकता अनुसार जो क्यारियां लग रही हैं बनाई जाती हैं। और नर्सरी के लिए लगभग 500 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए, 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए जो है 1 हेक्टेयर रोपाई करने के लिए लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी जो है बनाएंगे क्यारी, ठीक है। 1 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। इस तरह से आवश्यकता अनुसार क्यारी बना लेंगे। और क्यारी के बीच में जगह छोड़ना होगा, वह लगभग होता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्यारी बनाएंगे जब, तो इसके बीच जगह छोड़ेंगे वह होगी 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरह से फिर जब आपको रोपाई करना होगा, उस समय आप रोपाई करने के लिए खेत में रोपाई करेंगे जब, तो इसके आगे हम आप आगे से दिखवाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको आज ही समाप्त करते हैं, ठीक है।